हेलो एवरीवन। आप सभी को वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, नेक्स्ट जेन नर्सिंग पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएसएन के बारे में हम देखेंगे। एमएसएन का आज से हम एमएसएन भी स्टार्ट कर रहे हैं, पीडियाट्रिक भी चल रहा है, वो भी चलेगा। एमएसएन भी स्टार्ट कर रहे हैं और एमएसएन का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एंडोक्राइन सिस्टम है। लेकिन लेकिन आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के डिफर और नहीं पढ़ेंगे। आज थोड़ा हम एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करेंगे। और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो रहेगा, मोर देन 40-50 मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल देखेंगे, क्योंकि हमें डिसऑर्डर के बारे में भी जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंडोक्राइन मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड टू टाइप होता है। वो एक एक्सोक्राइन होता है और एक होता है एंडोक्राइन। ठीक है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक सेकंड के लिए, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। ठीक है। देन एंडोक्राइन क्या करता है? जो प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं हार्मोन। हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मतलब ये जो एंडोक्राइन सेल जो भी है वो क्या करता है? जो प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करता है, जो सीक्रेट करता है, उसे कहते हैं हम हार्मोन। ठीक है, अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहेंगे। ये आपको याद रखना है, वो कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए हम उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। देन तो फर्स्ट कुछ ग्लैंड देखेंगे, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, टेस्टिकल है मेल में, ओवारी फीमेल में, पानक्रियास है, थायराइड है, थाइमस है, और एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी है। देन एंडोक्राइन ग्लैंड और डॉक्टर्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डॉकलेस होता है। इस ग्लैंड के पास कोई डॉक्ट नहीं होता है। फिर डॉक्ट, डॉक्ट मतलब क्या होता है? सपोज यहाँ पे हार्मोन है, तो हार्मोन जो जाएगा टारगेट एरिया पे जाएगा ना, टारगेट एरिया पे, तो कैसे जाएगा? ग्लैंड के द्वारा नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज अ डॉकलेस। वो जाएगा थ्रू दी ब्लड वेसल के द्वारा, थ्रू दी ब्लड वेसल के द्वारा वो जाएगा। तो दे आर सिक्रेटेड आर नोन एज हार्मोन। तो हार्मोन सिक्रेटेड होता है बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर दैट आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वो कैसे सिक्रेट होता है? डायरेक्टली ब्लड के द्वारा, which carry them to organ and tissue of the body to exert their function। वो टारगेट एरिया पे कैसे चलते हैं? थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। हार्मोन आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, बहुत सारा है। स्टीरॉयड है, पेप्टाइड है, एमाइनो एसिड है। जैसे कि स्टीरॉयड आपका कोर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन है, पेप्टाइड में इंसुलिन आता है, एमाइनो एसिड पे आता है टायरोसिन एंड एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ये कुछ हमारा हार्मोन है। इस कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे देखिए ये हमारा पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। देन ये है हमारा थायराइड एंड पैराथायराइड, ये है थाइमस ग्लैंड, और ये दो है सुप्रारेनल ग्लैंड और एड्रिनल भी कहते हैं। देन पानक्रियास है, देन ओवरी मेल एंड टेस्टिस इन ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। देन ये हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर है, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके नीचे एक स्टॉक होता है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। ये जो है पिट्यूटरी स्टॉक, उसके नीचे स्टार्ट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये देखिए ये दो ग्लैंड, मतलब ये ग्लैंड है टू, दो लोब है। एक है एंटीरियर लोब, आगे होता है, और एक होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देन यहाँ पे हाइपोथैलेमस पे दो न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई। पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। देखो
ये पारावेंट्रिकुलर, ये जो पर्पल कलर का है ये पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, यहाँ ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। और ऑक्सीटोसिन ऐसे थ्रू दी पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, देखो जो पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है वो तो नीचे तक आया है, नीचे तक वो नीचे आके ऐसे इधर स्टोर होकर रहेगा। मतलब स्टोर कहाँ हो रहा है, स्टोर रहा है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, तो स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ स्टोर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से सिंथेसाइज होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा न्यूक्लियस सिंथेसाइज करता है, पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। देन और एक हार्मोन है जैसे कि एडीएच, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये देखो लाइट ग्रीन कलर का है, ये है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और इधर प्रोड्यूस होता है एडीएच हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, और ऐसे ही नीचे आएगा, नीचे आएगा थ्रू दी पिट्यूटरी स्टॉक, नीचे आएगा और ये स्टोर होके रहेगा कहाँ पे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन सेम है, दोनों प्रोड्यूस होते हैं बाय द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर होते हैं इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन थ्रू दी पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई नीचे आता है, और एडीएच हार्मोन जो कि सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई के साथ में नीचे आता है और स्टोर होता है। तो देखिए, ये जो हमारा जो पोस्टीरियर लोब है, ये जो लोब है, देखिए यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह है। तो इसे कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड न्यूरो मतलब यहाँ पे नर्व वगैरह है ना, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, इसे बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, देन उस ये हो गया हमारा पोस्टीरियर लोब के बारे में। पोस्टीरियर लोब के काम क्या है, वो स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच हार्मोन। ठीक है, और पोस्टीरियर लोब को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। देन हम अब देखेंगे कि एंटीरियर लोब का काम क्या है। ये जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब में ये बहुत सारे सेल है, और इस सेल खुद प्रोड्यूस करते हैं, ये स्टोर नहीं करते, प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हार्मोन, इसलिए इसे कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसे कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसे कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इधर कुछ हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं उसे हम याद रखेंगे, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, ठीक है। देन टीएसएच, देन प्रोलैक्टिन, देन जीएच। तो ये 6 हार्मोन प्रोड्यूस होता है बाय दी एंटीरियर लोब पे, ये प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच ये स्टोर होते हैं, यहाँ प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस रेगुलेट पिट्यूटरी फंक्शन। ये आपको याद नहीं रखना अभी। स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन क्लस्टर कॉल्ड न्यूरोसाइटस सेल इन द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो मैंने बता दिया पहले से, एडीएच ऑक्सीटोसिन कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस पे। एक सेल होता है न्यूरोसाइटस सेल, जिसे हम पारावेंट्रिकुलर एंड सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। देन ये भी आपको याद अभी नहीं रखना है, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। और ये भी आपको याद, ये आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस कुछ कंट्रोल करता है, जैसे हंगर, हमारा हंगर, स्लीप, थर्स्ट, टेम्परेचर ऑल्सो कंट्रोल करता है, एंड सेक्सुअल रेस्पॉन्स ऑल्सो। देन पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसका 2 लोब होता है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड पोस्टीरियर लोब को कहते हैं हम न्यूरो हाइपोफाइसिस।
इंटरमीडिएट एक और लोब बीच में होता है, इसके बारे में बहुत कम है, इंटरमीडिएट लोब के नाम में जानते हैं उससे। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट जो करता है वो ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एसीटीएच है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। ठीक है। एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपको याद रखने के लिए आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो ये सपोज आपका हाइपोथैलेमस है। एक सेकेंड। इस डायग्राम पे थोड़ा आप 2 मिनट के लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम आगे जाएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं कहना चाहता हूँ आपको। क्या क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है किससे? पीजी को, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे कि ये सपोज ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, सपोज एफएसएच रिलीज करना है, एफएसएच। एक सेकेंड। ठीक है। एफएसएच एंड एलएच रिलीज करना है, एलएच। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसे कहते हैं जीएनआरएच, और जीएनआरएच जाके आएगा जीएनआरएच। ठीक है। जीएनआरएच जैसे ब्लड के द्वारा आएगा और एक सेल को वो स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। और ये गोनाडोट्रोपिन सेल है, और ये सेल प्रोड्यूस करेगा एफएसएच एंड एलएच। तो ये हो गया जीएनआरएच। ठीक है। देन देन और एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा हाइपोथैलेमस जिसे कहते हैं हम सी सीटीएच, सीआरएच। एक सेकेंड। उसे कहते हैं हम सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आएगा और ये बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू प्रोड्यूस द एसीटीएच। मतलब एसीटीएच प्रोड्यूस कब होगा? जब हाइपोथैलेमस से सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा। एफएसएच एलएच कब प्रोड्यूस होगा? जब हाइपोथैलेमस जीएनआरएच प्रोड्यूस करेगा। अगर ये जेएनआर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो एफएफएच एलर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसे? एंटीरियर लोब को। पोस्टीरियर लोब पे कंट्रोल नहीं करता, ये तो स्टोर करता है बस। ठीक है। और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि और एक हार्मोन है पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा तो एंटीरियर लोब पे स्टार्ट होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। देन और एक हार्मोन हाइपोथैलेमस रेडी प्रोड्यूस करेगा, वो है टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन थ्रू द पिट्यूटरी स्टॉक वो आएगा कहाँ पे? एंटीरियर लोब पे। और टीआरएच जब हाइपोथैलेमस रिलीज होगा तो यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा जो हार्मोन उसे कहते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में हम एनाटॉमी का एक कोर्स, मतलब एक वीडियो करेंगे जहाँ पे एनाटॉमी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। मैं बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ें यहाँ है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, इधर एक ब्लड वेसल भी होता है जिसे हम कहते हैं पोर्टल वेन। ठीक है। पोर्टल वेन के द्वारा रिलीज होता है, जो डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, मतलब एनाटॉमी में पढ़ेंगे। हम आज रिव्यू कर रहे हैं बस। तो ये भी खत्म हो चुका है। देन ग्रोथ हार्मोन के बारे में थोड़ा सा है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ रिलीज होता है? तो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर लोब पे रिलीज होता है, मैंने बोल चुका हूँ।
ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है? ये हाइपरट्रॉफी करता है, मतलब हमारा जो ग्रोथ होता है सेल का, जो ग्रोथ होना सेल का, साइज इंक्रीज होना, ठीक है, ग्रोथ होना, सेल का साइज इंक्रीज होना को हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और सेल का नंबर इंक्रीज होना को कहते हैं हाइपरप्लासिया। तो हाइपरप्लासिया हाइपरट्रॉफी ग्रोथ हार्मोन करवाता है। देन प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में थोड़ा। प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टोट्रॉप सेल है, सीक्रेट प्रोलैक्टिन हार्मोन, शॉकिंग रिफ्लेक्स प्रोमोट प्रोलैक्टिन सिक्रेशन एंड देयर बाय मिल्क प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है मिल्क को प्रोडक्शन करना, ठीक है, मिल्क को प्रोडक्शन करना किसका काम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का। एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन आफ्टर डिलीवरी इज नॉर्मल। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? एलिवेटेड होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है MSH, ठीक है, of the enteropital secret it target cell are melanocyte, it stimulate melanin producing skin of hair। इसके बारे में कुछ ज्यादा याद रखना मेलानोसाइट का, बस ये याद रखना है कि मेलानोसाइट क्या करता है, हमारे जो स्किन का कलर है, हेयर का जो कलर है, आई का जो कलर है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? मेलानोसाइट। देन सिमोन डिजीज के बारे में कुछ दिया गया है, मैं बहुत ब्रीफली कर रहा हूँ कि सिमोन डिजीज क्या होता है। पान हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मतलब हाई सॉरी पान हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है, मतलब पिट्यूटरी हार्मोन का जो भी हार्मोन है, जैसे कि FSH, LH, ग्रोथ हार्मोन, देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब देन प्रोलैक्टिन हार्मोन, देन ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इस सारे हार्मोन का लेवल डिक्रीज होना को हम कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड था हमारा, दो लोब था, एक था एंटीरियर लोब और एक था पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन स्टोर होते थे हार्मोन स्टोर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंक्लूड ADH एंड ऑक्सीटोसिन। क्या क्या? ADH एक और H एक, ऑक्सीटोसिन, दो हार्मोन स्टोर होते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ADH और ऑक्सीटोसिन सिर्फ स्टोर होते हैं पिट्यूटरी पे। प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, secreted by the hypothalamus। then anterior pituitary hormone and their function, ये बहुत मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ। मैं बता चुका हूँ ये आपको, ये स्लाइड, हाँ मैं बता चुका हूँ। जैसे कि देखिए, हाँ, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो रिलीज कहाँ से होगा? हाइपोथैलेमस से होगा, और वो रिलीज होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? वो होगा FSH एंड LH, ठीक है। अगर कोई आपको पूछेगा तो JNRH जब रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो आपको कहना FSH एंड LH, ठीक है। ठीक है कि नहीं है? ठीक, यहाँ पे आप, ये हुआ हाइपोथैलामस, और ये हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जब यहाँ पे JNRH रिलीज होगा तो यहाँ से रिलीज होगा FSH एंड LH। जब यहाँ से रिलीज होगा कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो इधर से रिलीज होगा एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। जब यहाँ से रिलीज होगा सोमाटोट्रोप, यहाँ पे रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन। जब यहाँ से रिलीज होगा TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो इधर से रिलीज होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। देन जब यहाँ से रिलीज होता है प्रोलैक्टो, इधर रिलीज होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन ADH का थोड़ा सा काम दिया गया है। ADH का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ADH? हम बार बार ADH बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ADH?
एडीएच का काम क्या है? देखिए एडीएच का काम है कि ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज द वाटर री एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन को रिलीज करता है, मतलब जो वाटर का री एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, अगर हमारा वाटर अगेन री ऑब्जर्व हो रहा है तो क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा यूरिन आउटपुट। ठीक है, मतलब अगर एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो ज्यादा होगा हमारा रीअब्जॉर्प्शन, इसीलिए डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन नहीं निकलेगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा यूरिन आउटपुट। तो ये डिक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन कहाँ काम करता है, कहाँ से हमारा रीअब्जॉर्प्शन करता है, डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी या नेफ्रॉन, है ना। जो हमारा किडनी का जो नेफ्रॉन होता है, जहाँ पे यूरिन प्रोडक्शन होता है, वहां पे अगेन ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमारा यूरिन डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमारा यूरिन डिक्रीज हो जाता है। रिलीज ऑफ एडीएच प्राइमरी रेगुलेटेड बाय द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड एंड वॉल्यूम। ठीक है, एक सेकंड। तो एडीएच का जो रिलीज होना, वो हमारा ब्लड और वॉल्यूम का ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है। ऑस्मोलैरिटी मतलब हमारा जो ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी होता है उसे मेंटेन करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट इधर है, व्हेन द बॉडी सेंस हाई ऑस्मोलैरिटी और लो ब्लड वॉल्यूम। हाई ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या होता है, हाई ऑस्मोलैरिटी, हाई ऑस्मोलैरिटी मतलब वाटर कम है, डिक्रीज वाटर। ठीक है, कम है, इसे कहते हैं हाई ऑस्मोलैरिटी। मतलब लो ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अगर वाटर ही कम है तो एडीएच अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे बॉडी पे अगेन रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, इसीलिए यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि यूरिन वाटर लॉस ना हो, बिकॉज हमारे बॉडी में ही वाटर नहीं है। तो हाई ऑस्मोलैरिटी जब होगा तो एडीएच का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और एडीएच का फिग्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारे बॉडी में वाटर कम है, सपोज मैंने वाटर इनटेक नहीं किया सपोज, तो क्या होगा, मेरा ब्लड हो जाएगा हाई ऑस्मोलैरिटी, हाई ऑस्मोलैरिटी। हाई ऑस्मोलैरिटी होने से एडीएच का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, बिकॉज उसे पता चल गया कि H2 कम है। अगर एडीएच हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा तो मेरा यूरिन वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मैं ऑलरेडी मेरे बॉडी पे वाटर कम है, तो अगर मैं यूरिन ज्यादा करूंगा तो और भी यूरिन कम हो सकता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन होना बहुत जरूरी है, और सीक्रेट होने के बाद ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा और यूरिन प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा, मतलब हमारे बॉडी पे वाटर रहेगा। देन ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन का काम बहुत ईजी है। ये चाइल्ड पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में सीक्रेट होता है और इसका काम है मेल को इजेक्शन करना। देखिए मेल को प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना काम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और मेल का इजेक्ट करना, इजेक्शन ऑफ मेल इज कॉज्ड बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देन ऑक्सीटोसिन का यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए मेल इजेक्शन हुआ फ्रॉम द मामारी ग्लैंड एंड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देन पीनियल ग्लैंड के बारे में है। पीनियल ग्लैंड ज्यादा कुछ काम नहीं है, ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, मेलानिन नहीं, ये मेलाटोनिन। क्या प्रोड्यूस करता है पीनियल ग्लैंड? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड का वेट है 100 to 150 ग्राम। और फंक्शन क्या है, रेगुलेट द सर्काडियन रिदम। तो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो क्लॉक नहीं होता लेकिन हमें रेगुलेट करता है, हमें कब सोना है। हम जब सोते हैं तो हमारा भी एक टाइम होता है, उस टाइम पे ही हमें नींद आती है, आपको पता होगा। जब भूख लगता है उस टाइम पे ही भूख लगता है। अगर हमारे पास टाइम देखने के लिए टाइम भी नहीं है, वॉच भी नहीं है, फिर भी हमें एक आइडिया होता है कि
मतलब कितना टाइम होगा। तो कैसे, वो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो मेलाटोनिन है पीनियल ग्लैंड, वो रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड। और जब आ, हम्म इतना है बस, बस इतना है। लेकिन और एक बात मैं बताना चाहूँ, मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन ये हमारा स्लीप को कंट्रोल करता है, स्लीप को, ये याद रखना है आपको, स्लीप को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज बहुत लाइट है, सपोज लाइट ज्यादा है, तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा और हमें नींद नहीं लगेगा। ठीक है, अगर अंधेरा डार्क हो जाएगा तो मेलाटोनिन का हार्मोन इंक्रीज होता है और हमें नींद लगता है। तो डार्क होने से मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और स्लीप होता लगता है। इसीलिए अगर हम मोबाइल देखते हैं जो रात में रात भर, तो हमें नींद नहीं लगता, बिकॉज मेलाटोनिन का डिस्टर्बेंस होता है। देन थाइमस ग्लैंड। तो व्हाट इज थाइमस ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड कहाँ है? बिटवीन द टू लॉन्ग्स, और टू लॉन्ग्स के बीच को हम कहते हैं मीडियस्टिनम। ठीक है, बाइलोब ऑर्गन फ्यूज टू, ये बाइलोब ऑर्गन फ्यूज हो चुका है। इसका एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये डेवलप होता है फिटल लाइफ से ही, मैच्योर होता है अर्ली पोस्ट नटल लाइफ एंड फ्रिंक एज पीपल एज। जब ये बड़ा हो जाता है फ्रिंक हो जाएगा ये, मतलब जितना हमारा एज बढ़ेगा तो उतना थाइमस ग्लैंड फ्रिंक होता चलता है। थाइमस ग्लैंड का और एक काम है कि मैच्योर करता है टी लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट को, इसीलिए टी कहते हैं, जो लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है उसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं थाइमोसिन, थाइमोलिन, थाइमोपोइटिन एंड थाइमिक। ये आपको याद रखना है, ये बस थाइमोसिन याद रखना है। देन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? नेक पे होता है, जस्ट बिलो थायराइड कार्टिलेज। ये देखिए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इट इज बटर शेप ग्लैंड। देखो बटरफ्लाई की तरह है ये, जैसे कि ऐसे है, जैसे देखो, ये है बटरफ्लाई, ऐसे होता है। तो दो लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट, और ये जो बीच का पार्ट है उसे कहते हैं हम ईस्ट ईस्टमस। तो दो लोब को जो कनेक्ट करता है उसे कहते हैं ईस्टमस। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस T3 हार्मोन, T4 एंड कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। ठीक है, T3 T4 में कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन काम है कैल्शियम का लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड। ठीक है, और T3 T4 का काम होता है क्या? T3 T4 का काम होता है, ये बहुत सारा काम करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म। देन हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, बहुत सारा काम है इसका T3 एंड T4 का। देन पाराथायरॉयड ग्लैंड। देखिए ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये है आपका इस्टमस। देखिए ये दो लोब थायराइड ग्लैंड है, ये राइट, सॉरी, ये है लेफ्ट थायराइड ग्लैंड, ये राइट थायराइड ग्लैंड। ठीक है, देखिए थायराइड ग्लैंड के पीछे एक और एक ग्लैंड है। ठीक होता है, ये जो फोर ग्लैंड है इसे कहते हैं हम पीटीएच, पाराथायराइड ग्लैंड, पीटीजी। और ये प्रोड्यूस करते हैं पीटीएच, पाराथायराइड हार्मोन। और पाराथायराइड हार्मोन का काम होता है कि कैल्शियम को बढ़ाता है ब्लड पे। अगर हमारे कैल्शियम कम हुआ है ब्लड पे, तो पाराथायराइड हार्मोन अगर इंक्रीज होगा सिक्रेशन, तो ये कैल्शियम बढ़ाएगा हमारे ब्लड पे। तो पाराथायराइड ग्लैंड पाराथायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है और उसका काम होता है इंक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड। देन पानक्रियस है, पानक्रियस, पानक्रियस। और पानक्रियस के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये अकेला ही 1 आवर का क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पानक्रियस है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल होते हैं, टू टाइप का सेल होते हैं। एक सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एक्जोक्राइन, उसे एक्जोक्राइन सेल कहते हैं, एक्जोक्राइन सेल, बिकॉज वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है।
और एक सेल होता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं एंडोक्राइन सेल, और उसका और एक नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहांस। तो एंडोक्राइन सेल ऑफ पानक्रियास को हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहांस भी कहते हैं। तो एंडोक्राइन सेल को हम आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सेल भी कह सकते हैं। पानक्रियास सीक्रेट थ्री टाइप ऑफ हार्मोन व्हिच कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये आइसलेट ऑफ लैंगरहांस में अगेन थ्री सेल होता है, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, और एक होता है डेल्टा सेल। ठीक है, डेल्टा। तो अल्फा का काम होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना, सॉरी ग्लूकागॉन। बीटा का काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना, और ये होता है सोमाटोस्टैटिन। एक ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एक सोमाटोस्टैटिन। ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, ये। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा, और सोमाटोस्टैटिन ये न्यूट्रल काम करता है। इसके बाद डिटेल में हम जाएंगे, आज नहीं, जब हम एनाटॉमी का क्लास करेंगे तब। तो अल्फा सेल ऑफ पानक्रियास सीक्रेट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन, एंड डेल्टा सेल सीक्रेट सोमाटोस्टैटिन। एड्रिनल ग्लैंड, इसके बारे में भी ब्रीफली बताना चाहता हूँ। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? ये होता है सुपीरियर टू द किडनी, इसलिए इसे कहते हैं सुप्रा रेनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसका 3 लेयर होता है, मेनली ये 2 लेयर होता है। देखिए, ये 2 लेयर है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बीच का जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एड्रिनल मेडुला कहते हैं। देखिए, और जो आउटर जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सारा चीज कॉर्टेक्स है। लेकिन कॉर्टेक्स अगेन 3 लेयर होता है, कॉर्टेक्स 3 लेयर होता है। ठीक है, जो आउटर लेयर होता है उसे कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर होता है जोना फेसिकुलाटा, और इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं जोना रेटिकुलारिस। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स जैसे कि हमारा एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और जो जोना फेसिकुलाटा है वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कोर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, और जो ना रेटिकुलरिस जो होता है वो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजेनिक सेक्स हार्मोन। ठीक है, और जो हमने देखा था मेडुला, एड्रिनल मेडुला, वो प्रोड्यूस 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक होता है एपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्रिन, मतलब एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। ठीक है, उसके फंक्शन के बारे में भी इधर नहीं दिया गया है क्योंकि हम ब्रीफली स्टडी कर रहे हैं। मतलब मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का काम मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये एडीए जैसा काम करता है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये करता है, प्लस ये सोडियम भी रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो वाटर के साथ सोडियम का भी ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, एंड ये एक्सक्रीट करता है पोटेशियम आयन। ये होता है फंक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का काम होता है कोर्टिसोल। ठीक है, ये ज्यादातर क्या करता है, ये ज्यादातर हमारा जो ग्लूकोज लेवल को ये कंट्रोल करता है, ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, और एंड्रोजेनिक जो सेक्स हार्मोन है इसका फंक्शन है ये सेकेंडरी, जो हमारा जैसे कि ब्रेस्ट डेवलप होना, प्यूबिक हेयर डेवलप होना, इसका काम है एंड्रोजेनिक सेक्स हार्मोन का। एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है? एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का काम होता है कि इसका काम होता है एपिनेफ्रिन का जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज करना, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है। सिंपैथेटिक जैसे कि हार्ट रेट का इंक्रीज होना, पल्स रेट का इंक्रीज होना, बीपी इंक्रीज होना। ठीक है, तो इसका काम होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो यहाँ एक छोटा सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जैसे कि थायराइड के लिए है, थायराइडिज्म के लिए। तो इसे मैं थायराइड की मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। मैंने बहुत ट्राई किया बहुत छोटा करने के लिए, लेकिन आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।